नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 13 अगस्त 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय से आधारित सवाल कई बार प्रतियोगिताओं में पूछ लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो केन अंथापद्मनाभन को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। आईसीसी का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। आईसीसी के सीईओ मनु सहानी है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत देश में रक्षा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। इंदिरा वन मितान योजना के तहत आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गाँवों में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। 26वें राज्य के रूप में राजधानी नया रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गवर्नर अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो शोभा मंडल को सेल की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक महत्वपूर्ण कंपनी है। यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। सेल का पूर्ण रूप है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया गया है। इस सर्विस की मदद से यूज़र गूगल सर्च के लिए अपना वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं और इस सर्विस को गूगल ने मोबाइल यूज़र के लिए शुरू किया और गूगल ने इस वर्चुअल कार्ड को पीपल कार्ड नाम दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि गूगल ने विजुअल वर्चुअल कार्ड लॉन्च किया है, उसे क्या नाम दिया? तो पीपल कार्ड उसे नाम दिया गया है। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। गूगल की स्थापना सितंबर 1998 में हुई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज है। सीईओ सुंदर पिचाई है। अगला प्रश्न है, लंबे समय के बाद किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो रूस के द्वारा कोरोना वायरस की वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडेनो वायरस को बेस बनाकर बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। रूस ने कहा कि यह वैक्सीन उसके 20 साल के शोध का परिणाम है। अगला प्रश्न है, यूएई में आईपीएल को आयोजित करने के लिए किसने बीसीसीआई को औपचारिक मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने बीसीसीआई को आईपीएल को लेकर के मंजूरी दे दी है। यूएई में आईपीएल को आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार ने बीसीसीआई को औपचारिक मंजूरी दे दी है। आईपीएल 2020 अगले महीने यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच शारजा, दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में यात्रियों के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया गया है।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा भारत में आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से स्व घोषणा पत्र भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी। अंतिम प्रश्न है, किस सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड कार्य करने लगेगा। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर कार्य करेगा। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।